जुबान क्या है? क्या ये सिर्फ अल्फाज है या इससे भी ज्यादा कोई गहरी चीज है? आज आप जुबान को एक नए अंदाज में समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज फुल कोर्स का फर्स्ट डे है। अगर हम एक लैंग्वेज यानी इंग्लिश सीखते हैं तो हमें लैंग्वेज का पता जरूर होना चाहिए कि एक लैंग्वेज क्या है। ठीक है, लैंग्वेज खुद क्या है, फिर बाद में हम जो है ना इंग्लिश का बेसिक और इंग्लिश को सीखेंगे। तो आज आप सीखेंगे कि लैंग्वेज यानी जुबान क्या है। ठीक है, सादा अल्फाज में जुबान यानी लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज एक जरिया है। लैंग्वेज क्या है? जुबान एक जरिया है राबते का, कम्युनिकेशन का। जब भी हम आपस में बातें करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? हम लैंग्वेज जुबान को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इंग्लिश भी जो है ना कम्युनिकेशन का एक, हर एक जुबान, इंग्लिश नहीं, हर एक जुबान जो है ना क्या है, और एक जरिया है कम्युनिकेशन का, राबते का। ठीक है, मैंने बोर्ड पे लिखा है डिफिनीशन, ये लैंग्वेज का डिफिनीशन है। ठीक है, आप इसको भी सीख सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। जुबान एक जरिया है राबते का। क्या है? जुबान एक जरिया है राबते का। ठीक है, अब जुबान इंसान अपने एहसासात, ख्यालात और मालूमात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करता है। मैंने जैसा कि बोर्ड पे लिखा भी है कि एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। अगर जुबान नहीं होती तो इंसान अपना बातें, अपना ख्यालात, अपने एहसासात और अपना मालूमात कैसे लोगों के साथ शेयर करता। ठीक है, तो जुबान एक पावरफुल चीज है। और हाँ, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? थर्ड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुबान सिर्फ अल्फाज नहीं है। हम जैसा कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ, ठीक है, या पश्तो बोल रहा हूँ, ठीक है, या मैं इंग्लिश में बातें करता हूँ, तो ये सिर्फ अल्फाज का बनना, अल्फाज को अदा करना, ये सिर्फ लैंग्वेज यानी जुबान नहीं है। लैंग्वेज में क्या इंक्लूड होता है? इसमें मुश्तमिल होता है राइटिंग, लिखना, लिसनिंग, सुनना, रीडिंग, पढ़ना एंड बॉडी लैंग्वेज। अपने बॉडी के जो पार्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं बातों में, जैसा कि मैं बातें करता हूँ, ठीक है, अपने हैंड को इस्तेमाल करता हूँ, तो ये हाथों के इशारे भी लैंग्वेज में आते हैं। ये क्या था? ये था लैंग्वेज का सिंपल डिफिनेशन। अब आपको पता है इसके बारे में कि लैंग्वेज के 5 हिस्से हैं। क्या है? हर एक लैंग्वेज के 5 हिस्से होते हैं, तो इसी तरह इंग्लिश के भी 5 हिस्से हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर है फोनोलॉजी, दूसरा है मॉर्फोलॉजी, तीसरा है सिंटैक्स, चौथा है सेमेंटिक्स, पांचवा है प्रैग्मेटिक्स। अब इन 5 हिस्सों का, ये सेंटेंस को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है? तो फोनोलॉजी सिंपल कहते हैं आवाज को, आवाज है। जैसा कि मैं पश्तो में कहता हूं कि तपोएश्वी, ठीक है, तो उर्दू का और पश्तो का जो आवाज है, फोनोलॉजी है, और डिफरेंट है। जैसा कि इंग्लिश का भी डिफरेंट है। मैं कहता हूं कि हाउ आर यू, आर यू फाइन, आर यू गुड, ओके। सो उर्दू और इंग्लिश और पश्तो का सबका फोनोलॉजी यानी आवाजें डिफरेंट है। तो सिंपल पहला हिस्सा है फोनोलॉजी, लैंग्वेज का आवाज। दूसरा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं अल्फाज की बनावट, कि अल्फाज कैसे बनते हैं। ठीक है, तीसरा है सिंटैक्स, जुमलों की साख्त, के सेंटेंस कैसे बनते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना फुल कोर्स में हम प्रोवाइड करने वाले हैं, तो इसमें मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा किस चीज पर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर और के सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। तो तीसरे नंबर पर है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स सिंपल कहते हैं मानी को। लैंग्वेज में अल्फाज होते हैं, उन अल्फाज का अपने अपने मानी होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेमेंटिक्स कहते हैं। आज तक आपने इसको नहीं सुना होगा शायद। ठीक है, तो 5 नंबर पर लास्ट नंबर है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स कहते हैं एक लैंग्वेज का अमली इस्तेमाल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको तो लैंग्वेज आता है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो ये उसका अमली इस्तेमाल नहीं है, इसको हम प्रैग्मेटिक्स नहीं कहते। मैं सिंपल उर्दू का इस्तेमाल करता हूं, मैं इसमें टीचिंग मैं इसमें लोगों को टीच करता हूं इंग्लिश, ठीक है, उर्दू में, या मैं पश्तो में बातें करता हूं, या मैं इंग्लिश में बातें करता हूं। प्रैग्मेटिक्स है, इसका अमली इस्तेमाल है, रोजमर्रा के लाइफ में इस्तेमाल है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिक्स, अमली इस्तेमाल। लैंग्वेज जो है ना लोगों को जोड़ती है, रिश्ते बनाती है, सकाफत और तहजीब को भी जन्म देती है। अगर जुबान नहीं होता तो इंसान अपने मालूमात और अपने एहसासात और ख्यालात लोगों के सामने नहीं पेश कर सकता। लैंग्वेज इज पावरफुल, इट कैन इंस्पायर पीपल और डिस्ट्रॉय कॉन्फिडेंस, इट कैन क्रिएट पीस और स्टार्ट कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जुबान बहुत पावरफुल चीज है, इत्तेमाद पैदा कर सकती है, लोगों को मुतासिर भी कर सकती है। अगर आप अपने जुबान को, लैंग्वेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो लोगों का आप पर एतमाद होगा। अगर आप बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, लोगों का एतमाद आपसे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये पावर है जुबान का। दूसरा कि ये अमन पैदा कर सकती है।
और झगड़े भी शुरू कर सकती है। अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, यानी अहमियत इसका क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जॉब्स, ये ओपन डोर है जॉब्स के लिए, ये आपको नौकरी दे सकता है इंग्लिश अगर आपने सही तरीके से सीखा। दूसरा, ग्लोबल कम्युनिकेशन, आप आलमी सतह पर दुनिया भर में बातें कर सकते हैं लोगों के साथ, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल दुबई गए, आपको तो अरबी नहीं आती ना, तो आप इंग्लिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गए यूके, ठीक है, आप इंग्लिश इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गए यूरोप, आप वहां पे भी इंग्लिश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुनिया भर में आप इंग्लिश जो है ना, आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल कम्युनिकेशन का एक बड़ा जरिया है। तीसरा है एजुकेशन, आप इसमें तालीम हासिल भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो ये जो है ना जुबान का बड़ा अहमियत है, और ये हर एक बंदे के लिए आज के जमाने में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अब आप जान गए कि जुबान सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये ताकत है। तो इंग्लिश का फुल कोर्स जो है ना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।